गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ग्राफ क्लास। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। यहाँ तक हम कर चुके थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज shown in figure. Velocity of the particle at time t is equal to 0 is 0 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी. आपको क्या गिवन है इसमें, देखो एटी ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ गिवन है. ठीक है, और आपसे बोला गया है कि t इज इक्वल टू जी पे वेलोसिटी भी क्या है, 0. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पे 0 ही है. ठीक है, आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ आफ्टर 2 सेकेंड. 2 सेकेंड होने के बाद वेलोसिटी बतानी है. अब आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि हमें वेलोसिटी मिलती कैसे है, मतलब एटी के ग्राफ से एटी के अंडर एरिया से मिलती है या फिर स्लोप अंडर एटी ग्राफ से मिलती है. देखो हमने ये पढ़ा है ना, एक्स वी ए. ठीक है, एक्स टी के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, वी टी के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है. ठीक है, और ए टी के स्लोप से हमें कुछ भी नहीं मिलता. और एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, और एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ नथिंग, कुछ भी नहीं देता. ठीक है, तो हमें एटी का ग्राफ गिवन है, हमसे वेलोसिटी पूछी, मतलब एटी ग्राफ के अंडर का एरिया ही हमें वेलोसिटी देता है, तो इसका हम एरिया बता देंगे. 2 सेकंड बाद आपसे वेलोसिटी पूछी गई है ना, तो एरिया अंडर एटी ग्राफ से हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी. तो हमें इसका एरिया बताना पड़ेगा तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी. कैसे बताएंगे, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों को ऐड करके हम बता देंगे. कैसे, देखो 1/2 बेस कितना है, 0 से 1 लेके 1, और ये हाइट कितनी है 40 प्लस 1/2. अब 2 - 1 बेस कितना है, यहाँ पे भी 1, और हाइट कितनी है 40. तो 20 प्लस 20 40 मीटर पर सेकेंड. डी ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, तो एरिया अंडर एटी ग्राफ से हमें क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी. तो हमने इस ग्राफ का एरिया ले लिया. ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड. अब देखो, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन इन फिगर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड. पहली 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी. आपको पता है कि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, ना ही जीरो होता. डिस्टेंस तो ऑलवेज भी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है ना. तो आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बताओ पहली 2 सेकेंड. ये टाइम है, ये वेलोसिटी, वीटी ग्राफ गिवन है आपको, ये 0 ये 2 सेकेंड. पहले 2 सेकंड मतलब इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी. पहली बात तो ये बताओ, हमें वीटी की स्लोप से डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस पूछी गई है ना, तो हमें स्लोप लेना पड़ेगा, फिर एरिया से बताएंगे. आपको पता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वही हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना, तो हमें इसका एरिया देखना पड़ेगा. तो पहली 2 सेकंड में इसका निकाल दो एरिया, 1/2. ठीक है, बेस कितना है, कंप्लीटली 2 है, और हाइट कितनी है 10 है, तो कितना आ गया ये 10 मीटर. यानी पहले 2 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 मीटर, वो भी पॉजिटिव करेगी क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं, और ग्राफ से ऊपर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव में आती है. ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकंड टू 4 सेकंड. ये क्या यहाँ पे 2 सेकंड, ये क्या यहाँ पे 4 सेकंड. ठीक है, तो ग्राफ से नीचे क्या है ना ये, और ये क्या होता है हमेशा नेगेटिव में आती है, वैल्यू क्या यहाँ पे नेगेटिव है ना. इसका एरिया पूछा गया 2 से 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट में, तो आप वैसे वैसे बता सकते हो 1/2. ठीक है, वैसे तो इसको हाफ हाफ ट्रायंगल करके निकालोगे. ठीक है, जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा बाय सिमेट्रिकल. ठीक है, तो 1/2 वैसे बेस क्या है इसका 2,
और हाइट अगर देखी जाए तो -10 है ना, तो इसको करने पे क्या आ रहा है, -10 मीटर। ग्राफ से नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में आती है। फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड। अब इसका एरिया हम निकाल चुके थे, 10 आ रहा है और इसका भी 10 ही आ रहा है। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बताओ, यहाँ 0 सेकेंड है ना, यहाँ से लेके इस 4 सेकेंड तक डिस्टेंस बतानी है। और आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा ऐड ही होती है। तो इसका 10 यहाँ 0 से लेके इस 4 तक, 10 + 10 कितना आ जाएगा, 20 मीटर। दोनों पॉजिटिव में है। अब इसी केस में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और वेलोसिटी के केस में तो हम डायरेक्शन मैटर करती है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी है। तो देखो ये 10 है, ये भी 10 है, ये +10 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में, और ये क्या हो जाएगा, ग्राफ से नीचे नेगेटिव में आ रहा था -10, तो +10 और -10 टोटल ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये तो डिस्टेंस के केस में तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तुमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या रहेगी, ऊपर वाली पॉजिटिव थी, नीचे वाली नेगेटिव, तो +10 और -10 क्या आ गया, 0 आ गया आपके पास। Figure show the graph of velocity versus time for a particular going along the x-axis. Find the distance traveled in 0 to 10 सेकेंड। आपको VT ग्राफ गिवन है, इस VT ग्राफ के एरिया अंडर VT ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट देते हैं। ये बात आपको टेस्ट पे पता होनी चाहिए कि एरिया अंडर VT ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर AT ग्राफ के देते हैं चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर XT ग्राफ के देते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। और स्लोप ऑफ किसका, XT, स्लोप ऑफ XT ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन। और VT का स्लोप कुछ भी नहीं देता, सॉरी AT का। तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है 0 से लेके 10 सेकंड तक, यहाँ पे टाइम है ना एक्स एक्सिस में, तो डिस्टेंस पूछी गई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला एरिया ट्रायंगल का प्लस में इसका एरिया, क्योंकि एरिया अंडर VT ग्राफ से ही तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना आएगा, 1/2, बेस कितना है 0 से 10, 10, और ये हाइट चाहिए हमें 8 - 2 कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, ठीक है, कितना आ गया 30। ये तो आ रहा है हमारे पास 30 मीटर। अब ये देखो, इसमें ये नीचे वाली तो कितनी है आपके पास, 10 है, और ये कितनी है, यहाँ से 0 से 2 लेके 2, तो 10 2 जा 20 मीटर। इस कंप्लीट का 0 से 10 तक का सारा एरिया बताना था हमें, 30 + 20 कितना आ जाएगा, 50 मीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। आपको 0 से लेके 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट बतानी है। इसी केस में आपको पता है कि 30 और 20 50 है, ठीक है, नेगेटिव तो कोई वैल्यू है ही नहीं इसमें, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्प्लेसमेंट आएगी, 50 मीटर ही आ जाएगी। ये तो ग्राफ से ऊपर है ना वैसे भी, ठीक है। और एरिया अंडर आपको पता है कि एरिया अंडर VT ग्राफ से ही हमें क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। A particle starts from rest. Its acceleration versus time is as shown in the figure. The change in the velocity of a particle from t is equal to 0 to t is equal to 11 will be. आपको AT ग्राफ, ठीक है, पहले तो ये बोला गया कि जो पार्टिकल है ना उसने रेस्ट में था, पहले मतलब रेस्ट में था और फिर चलना स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट था मतलब टाइम यहाँ पे t is equal to 0 था, ठीक है।
क्या पूछा था? चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ गिवन है आपको। कौन सा ग्राफ गिवन है? एटी ग्राफ। और आपसे क्या पूछा गया है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब आप ये बताइए कि एटी ग्राफ के अंडर का एरिया आपको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी ग्राफ। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। हमें चेंज इन वेलोसिटी तो बतानी है और एटी का ग्राफ गिवन है, तो हमें इसके अंडर का एरिया लेना पड़ेगा, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? ये 1/2। बेस कितना है? 0 से 11 11, और हाइट कितनी है? ये 10। 2 5 जा 10, कितना आ गया? 55। उसके अंडर का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट कहते हैं मीटर पर सेकेंड। 55 मीटर पर सेकेंड। कर लीजिए नोट आप इसको। The variation of velocity of a particle with the moving along a straight line is illustrated in the following figure. The displacement of the particle in the 4 second. आपको VT ग्राफ गिवन है और आप ये देखो इसमें पूछा क्या गया है आपसे? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। इन 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, ठीक है। और वीटी का ग्राफ गिवन है। आपको पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? देखो 0 to 4 सेकंड बताना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया, इस कंप्लीट का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, पूरे का एरिया लेंगे हम, तभी हमें क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए देखो कितना आएगा? 1/2। बेस कितना है? ये 1, और हाइट कितनी है? ये 20, तो कितनी आ गई? 10। ठीक है, अब ये कितना है? 20, और ये कितना है? 1, तो 21 जा 20, ये भी 20 आ रहा है। इसको देख लो, बेस कितना है? ये इसमें 1 है ना, और ये हाइट यहाँ तक कितनी है? 10, ये 10 आ जाएगा इसका एरिया। अब इसके लिए देखो, इसके लिए 10 है तो इसके लिए भी 10 ही है। ये इस ट्रायंगल का निकाल लो। 1/2, बेस तो कितना है? 1 ही है, और 20 माइनस 10, हाइट कितनी है? 10, कितना आ गया? 5। इस कंप्लीट का एरिया हमें क्या दे देगा? हमें डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ से हमें क्या मिलती है? डिस्प्लेसमेंट। अब इनको ऐड कर दो, 10 प्लस 20, 10 और 5 15, और प्लस में 10, कितना आ गया? 20 30 40 50 और 55 मीटर। बी ऑप्शन करेक्ट। कोई डाउट? ठीक है, velocity time vt graph for a moving object is as shown in the figure. Total displacement of the object during the time interval when there is non-zero acceleration and retardation is. ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? vt ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, और अब ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछी कब गई है? नॉन जीरो टाइम इंटरवल। कौन से टाइम इंटरवल में? जब नॉन जीरो एक्सीलरेशन है और रिटार्डेशन है, मतलब कि जो एक्सीलरेशन है वो जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब कुछ है, वैल्यू इसकी कुछ, ठीक है। नॉन जीरो, जीरो एक्सीलरेशन का तो मतलब ये है कि जीरो एक्सीलरेशन है ही नहीं, लेकिन नॉन जीरो का मतलब क्या है? जब उसके पास कुछ एक्सीलरेशन था। अब ये देखो, आपको पता है ये वीटी है, ये कांस्टेंट स्लोप है, हॉरिजॉन्टल स्लोप है, सॉरी। तो हॉरिजॉन्टल जो स्लोप होता है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। मतलब वीटी ग्राफ से मिलेगा क्या? वीटी ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन ना, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इस केस में? 0। तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं ना, इधर लेंगे, क्योंकि हमें तो नॉन जीरो एक्सीलरेशन से बताना है टाइम इंटरवल, मतलब ऐसे टाइम इंटरवल पे बताना है जहाँ पे नॉन जीरो एक्सीलरेशन है और क्या है? रिटार्डेशन है।
लेकिन यहाँ तो जीरो एक्सेलरेशन है और यहाँ भी जीरो एक्सेलरेशन है, तो इनको तो हम नहीं लेंगे। ये क्या है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पे। और ये क्या, यहाँ पे रिटार्डेशन और ये बॉडी नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो यानी इस 20 और 40 इस टाइम इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है बॉडी की, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो। और वीटी ग्राफ से इसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और हमें जीरो तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो नॉन जीरो पूछा गया है, ठीक है। मतलब इस टाइम इंटरवल में बताएं तो बता दोगे आप इस ट्राइंगल का एरिया और नीचे इसका एरिया। एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देते हैं, हमसे डिस्प्लेसमेंट इसी टाइम इंटरवल के बीच में पूछी गई थी, तो कैसे बताओगे। इस ट्राइंगल का एरिया देखो पहले, 1/2, 40 माइनस 30 कितना आ गया, बेस 10। और ये हाइट कितनी है, 1 2 एंड 3, 15। इसका आ रहा है 15, 22 मिनट के लिए भी 15 ही है, ठीक है, निकाल के देख लो चाप इसको। अब ये कितने, 20, 40 माइनस 20, बेस तो आ रहा है नीचे 20 कंप्लीट। और ये हाइट कितनी है यहाँ पे 1, 21 या 20, यानी ऊपर 30 और नीचे कितना आ रहा है 20, यानी 50 मीटर। एरिया अंडर वीटी ग्राफ ने हमें क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है हमारे पास 50 मीटर। और हमसे ऐसे टाइम इंटरवल के बीच में पूछा गया था जहां पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ है, ठीक है, जीरो नहीं है, और रिटार्डेशन हो रहा है इस टाइम इंटरवल के बीच में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज, ठीक है, एक्सटी ग्राफ गिवन है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ आपको गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 10 है ना, थोड़ा यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे तो t इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये देखो अब एक्सटी ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है, एक्सटी ग्राफ, एक्स वी ए। एक्सटी ग्राफ गिवन है और आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, इसका मतलब एक्सटी हमें गिवन है, इससे तो इसके एरिया से तो कुछ ही नहीं मिलता और ना इसे हमें वेलोसिटी मिल सकती, इसके स्लोप से वेलोसिटी मिलती है। एक्सटी ग्राफ गिवन हो और इसके स्लोप से हम क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी। t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 10 यहाँ पे 0 है, ये ऐसे है मान लो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, स्लोप लेना पड़ेगा। स्लोप, स्लोप माइंड में आते क्या याद आना चाहिए, टेंजेंट थीटा। स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो आपको पता है, मान लो थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही होते हैं ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। स्लोप मतलब क्या होता है पहले बताओ, टेंजेंट थीटा। स्लोप नाम, स्लोप सुनते ही माइंड में आना चाहिए टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये क्या है, एक पॉजिटिव स्लोप है, आपको पता ही है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। ये क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप, जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप ही 0 होता है, कांस्टेंट। तो इसका स्लोप बताना था, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 10 कितना 20, और ये बेस कितना यहाँ पे 1 था, तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई हमारे पास, तो डी ऑप्शन नोट कर लीजिए आप इसको। कर लिया आपने नोट। आपको पता है कि
हमें एक्स टी ग्राफ की स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 तक आपसे पूछी गई थी वेलोसिटी, तो आप स्लोप लेना पड़ेगा आपको। और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले लिया, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको पता है ये पॉजिटिव स्लोप था तो वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी। अगर मान लो नेगेटिव स्लोप होता तो माइनस टेंजेंट थीटा लेते इस केस में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो होता ही 0 है। t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 2, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 कांस्टेंट, मतलब क्या आ जाएगा 0। है तो कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी बतानी है आपको, इससे बताएंगे ना ये थीटा करके। ये पहली बात तो क्या है, नेगेटिव स्लोप है। हमने पढ़ा था ना क्या होता है नेगेटिव स्लोप, यानी स्लोप इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। कैसे, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो स्लोप ध्यान में आती क्या जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा माइनस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये और बेस क्या है ये, तो 30 माइनस 20 कितना आ गया, ये 10 आ रहा है। और ये बेस कितना है 3 माइनस 2 1, परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 1, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड। ये माइनस 10 क्यों है, नेगेटिव स्लोप था, माइनस टेंजेंट थीटा हो गया, सी ऑप्शन। चलिए आगे, t इज इक्वल टू 3 से लेके t इज इक्वल टू 4, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट मतलब 0, वेलोसिटी कर जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये बताओ एक्स टी ग्राफ गिवन था ना, एक्स टी ग्राफ गिवन था, तो ये बताओ हाइट ऑफ एक्स टी ग्राफ से हमें क्या मिलती है, हाइट ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। जिसका ग्राफ होता है उसी की हाइट मिलती है। मान लो अगर वीटी ग्राफ गिवन होता हमें, तो उसी की वीटी ग्राफ से हमें किसकी हाइट मिलती, वेलोसिटी की। एटी ग्राफ गिवन होता तो एटी ग्राफ से किसकी हाइट मिलती, एक्सेलरेशन की। एक्स टी ग्राफ गिवन है अब हमें, तो एक्स टी ग्राफ से किसकी हाइट मिलेगी, एक्स की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की। एक्स क्या पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स टी ग्राफ गिवन है और डिस्प्लेसमेंट कब कब बढ़ रही है। हमें पता है कि एक्स के ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, कब कब बढ़ रही है, देखो ये इस ग्राफ की हाइट बढ़ रही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे था ना, इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे बढ़ रही है। t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 के केस में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम, अब डिक्रीज कब हो रही है, हमें पता है कि एक्स टी ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी इसकी हाइट से, तो डिक्रीजिंग कब हो रही है, देखो इसमें तो बढ़ रही थी है ना, इस केस में देखो हाइट कम होती जा रही है, t इज इक्वल टू 2 से लेकर t इज इक्वल टू 3 के केस में, ठीक है। कांस्टेंट कब है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। t इज इक्वल टू 1 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक क्या है, ये कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट। और t इज इक्वल टू 3 से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक भी क्या है, ये कांस्टेंट। दो ऑप्शन आएंगे इसमें, 1 से 2 और 3 से 4, इन दोनों केस में क्या है, ये कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ गिवन है आपको, और वीटी ग्राफ गिवन है ना, तो पता है कि आपको कि एक्स टी ग्राफ के स्लोप से तो वेलोसिटी मिलती है, वीटी ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है ना। तो वीटी ग्राफ गिवन है, इसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 10 सेकंड है, टाइम है ना, ये टाइम वाली एक्सिस है, तो t इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 20 यहाँ तक। इसका स्लोप बताना है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और आपको पता है ये पॉजिटिव स्लोप है तो क्या लेंगे हम, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस भी कितना है 20 बाय 20, यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सी ऑप्शन करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 30। ये 20 है, ये क्या है 30। यहाँ पे क्या है ये स्लोप कांस्टेंट यानी जीरो। एक्सेलरेशन तो क्या आ जाएगा जीरो आएगा इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ पे इसमें वीटी ग्राफ है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है इस केस में। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल 30 से लेके t इक्वल टू 40, 30 है 40 है। एक्सेलरेशन बताना है, इसके स्लोप से मिलेगा। स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस ट्रायंगल से। ये परपेंडिकुलर कितना है 80 माइनस 20 कितना आएगा 60, 40 माइनस 30 कितना आएगा 10। और पॉजिटिव स्लोप है तो स्लोप ध्यान में आते क्या आएगा टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर कितना था 60 बाय बेस कितना है 10, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, पॉजिटिव में ही आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम t इज इक्वल टू 40 से लेके t इज इक्वल टू 80। ये 40 और ये क्या है 80। यहाँ पहली बात तो क्या ये नेगेटिव स्लोप है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तुम देख के बता सकते थे इस क्वेश्चन को कि नेगेटिव स्लोप है यानी माइनस टेंजेंट थीटा आएगा तो वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, यानी -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। करके देख लो चाहे। स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, नेगेटिव स्लोप यानी माइनस टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर ये कितना है यहाँ पे 80 और ये कितना है यहाँ पे बेस 40, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, वेलोसिटी वीटी ग्राफ गिवन है, हमें पता है कि वीटी ग्राफ के हाइट से मतलब उसके ग्राफ की हाइट से ही हमें वेलोसिटी मिलती है। और हमसे वेलोसिटी पूछी गई कि कब कब बढ़ रही है, जहां जहां ये हाइट बढ़ रही है वहीं वहीं बढ़ रही है। कहाँ कहाँ बढ़ रही है अभी देखो, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 20 तक, ए ऑप्शन। और इसमें भी बढ़ रही है t इज इक्वल टू 30 से लेके t इज इक्वल टू 40 तक। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम, डिक्रीज कब हो रही है, सिर्फ इसी केस में हो रही है हाइट कम। t इज इक्वल टू 40 से लेके t इज इक्वल टू 80 तक, डी ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, अब कांस्टेंट कब है, t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 30 में वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो था। तो ये वीटी ग्राफ गिवन है, ये कांस्टेंट स्लोप होता है, कब है ये t इक्वल टू 20 से लेके 30, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज समझ में आ गई ना कि वीटी ग्राफ के हाइट से ही हमें क्या मिलती है वेलोसिटी मिलती है। और कांस्टेंट कब थी इसमें दोबारा देख लो 20 से 30, 20 से 30 थी और डिक्रीज कब हो रही थी 40 से 80। आपको पता है ना इसकी हाइट कम होती जा रही है, यहाँ पे हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। और कांस्टेंट कब थी t इक्वल 20 से लेके 30 तक। ठीक है, कर लीजिए आप इसको एक बार।
कर लिया आपने नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम एक्स ग्राफ। अब हम किसका करेंगे इसमें डिस्कशन? एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम एक्स ग्राफ, इस एक्स ग्राफ से। ठीक है, ड्रॉ 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कोरिस्पोंडिंग टू द 2 गिवन टाइमिंग्स एंड जॉइन देम। मतलब स्लोप ऑफ जॉइनिंग लाइंस गिव एवरेज वेलोसिटी बिटवीन गिविंग टाइम मींस। ठीक है, आपको बोला गया है कि जो ग्राफ पे किसी भी दो पॉइंट, ठीक है, किसी दो टाइम के ऊपर कोई भी दो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, उन लाइन को ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलेगा? उनके स्लोप से हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझते हैं इसको। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो हमें एक्स टी ग्राफ से मिलेगी। एवरेज वेलोसिटी किससे मिलेगी? एक्स टी ग्राफ से ही मिलेगी, क्योंकि देखो एक्स वी ए और एक्स की स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हमें वीटी के ग्राफ से मिलती है। ठीक कर लो इसको, वीटी ग्राफ आएगा। वीटी ग्राफ से सेम वही दो पॉइंट को ज्वाइन करके ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप से हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। इन ग्राफ क्या होना चाहिए? वीटी का होना चाहिए। देखो क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 6। ये क्या है? t इज इक्वल टू 0, ये क्या है? t इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपको बोला गया था कि किसी उन दो टाइमिंग के ऊपर उनके कोई भी कोरिस्पोंडिंग दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, उन ज्वाइनिंग लाइन के स्लोप से हमें मिल जाती है एवरेज वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 0 के मतलब इसके ऊपर सिर्फ ये पॉइंट है, इसको मान लो, और t इज इक्वल टू 6 इस पे ये वाला है ना ज्वाइनिंग लाइन। अब इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब इसके स्लोप से हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको पता है ट्राइंगल स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा। यहां तक ये हो गया ना? अब तो निकाल दोगे बेस क्या है यहाँ पे और परपेंडिकुलर क्या है ये। तो 8 माइनस 4, देखो स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। पॉजिटिव ही स्लोप है। पहले देखो परपेंडिकुलर कितना है? 8 माइनस 4 आ रहा है। ये तो बेस कितना है यहाँ पे? 6 है। 0 से लेके 6 तक पूछा भी गया था आपसे, तो कितना आ गया? 2/3। वेलोसिटी पूछी थी मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी दो टाइम गिवन है ना आपको, उनके ऊपर आप उनको ज्वाइन कर दीजिए, उनके ऊपर जो भी पॉइंट है। ठीक है, किसी भी दो पार्ट्स को ज्वाइन करके मान लो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, t इज इक्वल टू 7 पूछा गया अब आपसे, बताओ कैसे करोगे इसको? ये t इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इसको मान लो, इसी को पॉइंट मान लेते हैं अब। ठीक है, और t इज इक्वल टू 7 पे ये वाला है, इनको ज्वाइन कर दो। स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर कौन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 6 माइनस 4 2, और नीचे बेस तो आपको पता ही है 7 है, 2/7। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी बताने वाले केस में कर रहे हैं हम। फ्रॉम t इज इक्वल टू 4 से लेके t इज इक्वल टू 10, ये रहा t इज इक्वल टू 4, इस पे ये वाला पॉइंट है, और t इज इक्वल टू 10 इस पे ये वाला पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दो। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये परपेंडिकुलर कितना है? 6 माइनस 4 2, और यहां से लेके यहां तक बेस आ जाएगा कितना? 1 2 3 4 5 6, 2/6। 2/6 यानी 1/3, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 से लेके t इज इक्वल टू 7, ये t इज इक्वल टू 4 पे पॉइंट है, t इज इक्वल टू 7 पे कौन सा है? ये वाला है, इनको ज्वाइन कर दो। 6 माइनस 4 2, ये कितने नीचे 3। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर कितना है? ये
2 बेस कितने 3, 2/3 ऑप्शन हो जाएगा। 4 से 7 पूछा गया था, 4 पे हमने ये पॉइंट ले लिया, 7 पे ये वाला ले लिया, इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग लाइन के स्लोप से हमें क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी। t इज इक्वल टू 6 से लेके t इज इक्वल टू 10, ये t इज इक्वल टू 6 है यहाँ पे और t इज इक्वल टू 10 यहाँ पे, ज्वाइन कर दो भाई इनको। आपको पता है ये तो नेगेटिव स्लोप है, यानी स्लोप इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा आएगा। नेगेटिव स्लोप है क्योंकि परपेंडिकुलर 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, और ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा, 2 बाय में 4 माइनस में आएगा, -1/2, बी ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि नेगेटिव स्लोप आएगा ना इस केस में, स्लोप इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास -1/2। t इज इक्वल टू 6 से लेके t इज इक्वल टू 7, ये t इज इक्वल टू 6 है ना, और ये t इज इक्वल टू 7 पे ये वाला पॉइंट है, इससे बता दो नेगेटिव स्लोप है पहली बात तो माइनस टेंजेंट थीटा आएगा। परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस परपेंडिकुलर कितना है, ये 2 है, और नीचे बेस कितना है 1 है, तो स्लोप क्या होता है माइनस टेंजेंट थीटा आएगा इसमें, तो -2/1 यानी क्या आ गया -2 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन। ठीक है, जो उन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो पॉइंट जो पार्ट हमें गिवन है उन दो टाइमिंग को ज्वाइन करना है, और उस ज्वाइनिंग लाइन के स्लोप से हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ के केस में। ठीक है, लेकिन वीटी ग्राफ के केस में क्या मिलेगा, एवरेज एक्सीलरेशन। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 4, ये t इज इक्वल टू 0 पे तो ये है भाई, और t इज इक्वल टू 4 पे ये है, कांस्टेंट है ये, तो मतलब 0 आ जाएगा। स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो 0 जाएगी ना इस केस में। अभी देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप, स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इज डिफरेंट ऑन कर्व पाथ, मतलब कर्व पाथ, ये कौन सा पार्ट है, कर्व पाथ है। इसमें क्या होता है अलग अलग पोजीशन पे थीटा की वैल्यू भी अलग अलग होती है। मान लो यहाँ पे θ1 है, यहाँ θ2 होगा, यहाँ θ3, मतलब कर्व पाथ पे तो वैल्यू अलग अलग आएगी ऐसे। स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन, हर एक पोजीशन पे डिफरेंट क्या आएगा स्लोप, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप आएगा। किस केस में, कर्व पाथ में। कर्व पाथ में क्या होता है अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्लोप आता है, डिफरेंट स्लोप। लेकिन ये देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है यहाँ पे मान लो थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी क्या आएगा थीटा एंगल है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में तो सेम होते हैं थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना इनको, कि यहाँ पे अगर मान लो 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन के केस में तो क्या होता है सेम आते हैं, थीटा क्या रहेगा सेम रहेगा। स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब अलग अलग पोजीशन पे स्लोप क्या रहेगा सेम रहेगा। किस केस में, स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में। ठीक है, हमने पढ़ा जैसे हम स्लोप निकाल रहे थे अभी, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये θ1 है θ1 है। स्ट्रेट लाइन के केस में तो क्या रहते हैं स्लोप डिफरेंट पोजीशन पे भी क्या आते हैं सेम आते हैं, लेकिन कर्व पाथ में क्या होता है अलग अलग आते हैं अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, आगे बात समझ आपको, कर लीजिए नोट। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।